अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट का नेक्स्ट टॉपिक आगे शुरू करने लगे हैं, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या है? स्केलेटन की तीसरी टाइप जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होती है। द स्केलेटन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एंडोस्केलेटन। तो ऐसे स्केलेटन को हम लोग नाम देते हैं बेसिकली एंडोस्केलेटन का। एंडोस्केलेटन को अगर देखा जाए, एंडोस्केलेटन इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यूज। एक द सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम लोग नाम देते हैं कार्टिलेज का। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ हार्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज नोन एज बोन्स। अब ये जो बोन्स और कार्टिलेज होते हैं, ये दोनों ही हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं। एंड बोथ ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स, जो कि एक खास तरह के प्रोटीन के बने हुए मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। सच टाइप ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द प्रोटीन इज नोन एज कोलेजन। और ये जो कोलेजन प्रोटीन होती है उसके मैट्रिक्स के अंदर ये एम्बेड हुए हुए होते हैं या धंसे हुए होते हैं। हमने बेसिकली वन बाय वन डिस्क्राइब करना है अब इन दोनों एंडोस्केलेटन के कंपोनेंट्स को, जिनमें बोन और कार्टिलेज आ जाती है। तो सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे हम लोग बोन को, जो कि हमारे पास एंडोस्केलेटन का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कंपोनेंट है। बोन को अगर देखा जाए तो बोन हमारे पास रिजिड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की। और इसकी रिजिडिटी किसकी वजह से है, इसकी स्ट्रेंथ किसकी वजह से है? उसकी रीजन ये है कि बोन्स जो होती हैं इनको स्ट्रेंथ वाइज अगर देखा जाए तो बोन्स की हार्डनिंग के लिए उनके ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है। आपकी जो लेग्स वगैरह और आर्म्स वगैरह की जो बोन्स होती हैं उनको अगर देखा जाए, द लार्जर बोन्स ऑफ आवर आर्म्स एंड लेग्स कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक पार्ट्स। एक आउटर शेल होता है जिसको हम लोग बोन का नाम देते हैं कॉम्पैक्ट बोन का। और इसके अंदर एक सॉफ्ट इंटीरियर पोर्शन होता है बोन का जिसको हम लोग नाम देते हैं स्पॉन्जी बोन का। अब ये जो कॉम्पैक्ट बोन है हमारे पास, ये आमतौर पे डेंस होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है। और इसका अगर फंक्शन देखा जाए तो ये हमारे पास मसल्स की अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करेगी। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर स्पॉन्जी बोन को देखा जाए तो ये हमेशा लाइट इन वेट होगी। ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं इसमें, और इसमें छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं, यानी कि ये नेचर वाइज हाईली पोरस होगी। जैसे आप लोगों के पास एक स्पॉन्ज होता है जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स या सुराख नजर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्पॉन्जी नेचर हमारे पास या पोरस नेचर होती है स्पॉन्जी बोन की, जिसकी वजह से ही इसका नेम रख दिया गया स्पॉन्जी बोन। अब ये जो स्पॉन्जी बोन है इसके अंदर जो कैविटीज होती हैं, जो पोरस स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर बेसिकली वो बोन मैरो पाया जाता है जहां पे तमाम तरह के ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। नाउ व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ द सेल्स ऑफ द बोन? जो बोन के सेल्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज द ऑस्टियोब्लास्ट विच आर बेसिकली द बोन फॉर्मिंग सेल्स। The second one are known as the mature bone cells which are named as osteocyte। और थर्ड वन हमारे पास जो बोन डिसॉल्विंग सेल हैं उनको हम लोग नाम देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट का। क्वेश्चंस अगर इसमें देखे जाए तो हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि हमारे पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। सेकंड क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। और थर्ड डिफरेंस हमारे पास आ जाता है, थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, डिस्क्राइब द थ्री टाइप्स ऑफ द बोन सेल्स। अलॉन्ग विद द डायग्राम देखा जाए तो आपने इन तीनों तरह के बोन सेल्स के नाम, उनकी डेफिनेशन और जो डायग्राम बुक में दी हुई है जो आपके पास स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, इन डायग्राम्स को आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। बोन के बाद नेक्स्ट आगे हमारे पास देखा जाए अगर, तो कहते हैं जब डेवलपमेंट हो रही होती है हमारे पास, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अर्ली स्टेजेस के ऊपर हमेशा कार्टिलेज ही बनती है। और कार्टिलेज बनने के बाद उस जगह के ऊपर ऑस्टियोक्लास्ट जो कि बोन डिसॉल्विंग सेल्स थे वो माइग्रेट करेंगे। और इस सॉफ्ट बोन या कार्टिलेज को आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं। फिर वहां पे ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं जो कि बाद में उसे हार्ड बोन के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जो जो बोन्स ग्रो करती जाएंगी, इसका जो मैट्रिक्स होगा वो हार्डन्ड होता जाएगा। और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन में हार्डनेस आ जाती है। Now, the second important component of the endoskeleton is the cartilage। पहला ही पॉइंट अगर देखा जाए तो वो हमारे पास ये आ जाता है दैट कार्टिलेज इज द सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास बोन की निस्बत सॉफ्ट फॉर्म होती है। ये हमेशा आपको बोन्स की उस जगह पे नजर आती है जहाँ पे जॉइंट फॉर्मेशन हो रही होती है। और ये आपको जॉइंट्स के अलावा, बोन एंड्स जहाँ पे जॉइंट्स बना रहे होंगे उसके अलावा, नोज के फ्लेक्सिबल पोर्शन में और जो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं उसके बाहर बाहर वाले हिस्से में नजर आते हैं। जैसे बोन्स के पास तीन तरह के सेल्स थे, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास
कार्टिलेज के भी स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स होते हैं, एंड द स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स भी एक फ्लेक्सिबल और इलास्टिक और नॉन लिविंग मैट्रिक्स कोलेजन का सिक्रीट करते हैं, जिसने सराउंड किया होता है इन कॉन्ड्रोसाइट्स को। कार्टिलेज के अंदर किसी भी किस्म की ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं करते, जिसकी वजह से हम इसकी तीन बेसिक टाइप्स कंसिडर करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ द कार्टिलेज इज नोन एज द हाइलीन कार्टिलेज। ये सबसे ज्यादा अबंडेंटली ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाती है। और कहाँ नजर आती है ये कार्टिलेज? हमेशा आपको मूवेबल जॉइंट्स में नजर आएगी, जैसे आपका एल्बो का जॉइंट है, आपका नी जॉइंट है, आपका हिप जॉइंट है, ये तमाम मूवेबल जॉइंट्स में मौजूद होती है। द सेकेंड टाइप ऑफ द कार्टिलेज इज नोन एज द इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज जो सा होती है, इसका अगर मैट्रिक्स देखा जाए तो उसमें भी आपको कोलेजन फाइबर के बंडल्स नजर आएंगे। और ये आपको कहाँ पे नजर आएगी? इट इज प्रेजेंट इन द पिन ऑफ द ईयर, कान का जो बाहर वाला पोर्शन होता है। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ पे विंड पाइप और जहाँ पे एसोफेगस मौजूद थी, वहां पे एक फ्लैप लाइक कवरिंग होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। तो ये एपिग्लॉटिस में भी पाई जाती है। द थर्ड कैटेगरी और द टाइप इज नोन एज द फिब्रोकार्टिलेज, और फिब्रोकार्टिलेज हमेशा आपको वर्टिब्री की वाली जगह पे नजर आती है। इसके अलावा ये आपको नजर आती है वर्टिब्री के अलावा जो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स हैं, उनमें ये फिब्रोकार्टिलेज आपको नजर आती है, रिब्स वगैरह में नजर आती है फिब्रोकार्टिलेज। सो दीज आर द बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ह्यूमन स्केलेटन। लेकिन ह्यूमन स्केलेटन को पढ़ने से पहले इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को मैं नोट करवाना चाह रही थी, और डिफरेंसेस जो से थे वो मार्क करवाना चाह रही थी। जैसे कि कार्टिलेज वाले टॉपिक में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज कार्टिलेज। सेकेंडली, डिस्क्राइब द थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज की तीनों टाइप्स जो सी है वो आपने डिस्क्राइब करनी है। बाकी इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, बोन और कार्टिलेज के टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड जो डिफरेंसेस हैं, वो मैं इसी यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स के ऊपर आपके साथ शेयर कर दूंगी, सो डू वॉच दैट।